नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर ईवी को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपेयर करेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली व्हीकल के साथ कंपेयर करेंगे होंडा QC1 को यहां पर होंडा एक्टिवा 110 के साथ। अब यहां पर रेंज है, यहां पर तो रेंज की कोई बात नहीं है, पेट्रोल डलाओ और भाई स्कूटर को भगाओ। तो ये जो एक चीज़ है कि दोनों में आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, ठीक है, माइलेज, रेंज आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पर चीज़ जो कंपनी ऑफर करती है उस हिसाब से हमारे लिए खरीदना ईवी सही होगा या फिर यहाँ पर आइस व्हीकल, ये आज मैं आप लोगों तक यहाँ पर कंप्लीटली पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ, इंटरनल कंबशन इंजन के साथ मिलने वाली इस व्हीकल की। समझते हैं कौन सा बेहतर है, कौन सा हमारे लिए खरीदना सही हो सकता है। सबसे पहले लुक एंड फील के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विद एक्टिवा 110 को विद दिस होंडा QC1, सबसे पहले ये समझ लीजिए, चाहे आप एक्टिवा 110 से कंपेयर कर रहे हो, एक्टिवा 125 से कंपेयर कर रहे हो, ये जो QC1 मॉडल है ये किसी भी एंगल से आप लोगों को पतली या छोटी नहीं फील होगी। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ दोनों में 110 125 एक्टिवा में थोड़ी सी वो कम्यूटिंग वाला टच आपको मिलता है, लेकिन जब आप QC1 पर आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर एक मॉडर्न टच जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को लुक एंड ये जो लुक है ये मैंने आपको बताया। फील, ठीक है, कि ये जो फाइबर क्वालिटी है या फिर मेटल क्वालिटी वो कितनी अच्छी, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए एक्टिवा में अगर आप लोग देख रहे हैं फाइबर और यहाँ पर मेटल के साथ मिक्स आपको मिलता है। बाकी अगर 125 में जाते हैं तो वहाँ पर रियर पैनल भी फाइबर का मिलता है, तो यहाँ पर मेटल के साथ आप लोगों को फाइबर क्वालिटी मिलेगा, प्लस यहाँ पर भी आप लोगों को मेटल मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग QC में आ रहे हैं कंप्लीट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, भले ही वहाँ पर आप लोगों को फाइबर प्लस मेटल मिल रहा है, यहाँ पर आपको कंप्लीट फाइबर मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फाइबर एंड मेटल बोथ आर वेरी गुड। किसी भी एंगल से चाहे वो फाइबर हो या फिर मेटल हो, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप मेटल के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर आप फाइबर के साथ। अब अगर आप लोग यहाँ पर कलर देख रहे हैं तो ये जो होंडा एक्टिवा 110 है, यहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को 6 कलर मिल जाएगा और ये सामने आप लोगों की यहाँ पर ये मेटालिक रेड कलर खड़ी है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर ये होंडा QC1 पर आ रहे हैं तो सामने आप लोग के यहाँ पर पर्ल मिस्टी वाइट कलर खड़ी है। अब इन दोनों ही मॉडल में मिलने वाली वेरिएंट जो है कलर की वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली है, और इन दोनों वेरिएंट की जो थ्रू आउट वॉक अराउंड आप लोगों को 360 व्यू तो मिलने ही वाला है। अब कौन सा कलर आप लोगों को कौन सी मॉडल में सही लग रहा है वो नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो चाहे आप QC1 देख रहे हो या फिर एक्टिवा 110 में आप जस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करें तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ईवी में आप कितना पे कर रहे हैं, आइस व्हीकल में आप कितना पे कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर जो की है इसको ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED आप लोग को हेडलैम्प है ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर बल्ब इंडिकेटर आप लोग को मिलेगा। हाई बीम लो बीम के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और वहीं अगर मैं QC1 को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ LED आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे कि एक्टिवा यूँ आप लोगों ने देखा था ऊपर आप लोगों को मिलता था, यहाँ पर वैसा नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर बल्ब इंडिकेटर मिल रहा था यहाँ पर आप लोगों को LED इंडिकेटर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर इसकी की के बारे में, तो चाहे आप लोग यहाँ पर एक्टिवा देख रहे हो या फिर QC1, आप लोगों को सिमिलर कुछ इस शेप की जो की है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल एक बार दोबारा ऑन कर देता हूँ। तो ये फ्रंट व्यू जो था ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर आप लोग को मेटालिक मिल रहा है, वहाँ पर फाइबर मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया। अब अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, टायर देख रहे हैं, ब्रेक देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट चीज़ सिमिलर मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर मिल रहा है, जो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाता है, वहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी टायर आप लोग को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय मिलेगा। टायर और आप देख सकते हैं अलॉय दोनों में आप लोग को कंप्लीटली सेम मिल रहा है। साथ ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोग को दोनों स्कूटर में मिल जाता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। सेम आप लोगों को QC1 में भी मिल जाएगा। साथ ही दोनों में ही 130 mm तक का ये जो ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब यहाँ पर दोनों स्कूटर की जो मिड पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए जो लेग रूम है यहाँ पर आप लोगों को
कुछ इस तरीके से मिल रहा है। 661 तक की भी हाइट इनफ रहेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेग रूम आप लोगों को बिल्कुल मिला है। साथ ही सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लव बॉक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर की स्लॉट जो आप लोगों को मिल जाएगा। सीट और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए भी स्लॉट आप लोगों को यहीं पर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैंग भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो सिमिलर ही सेटअप आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। 661 तक की अगर हाइट है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सही बिल्कुल मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, ग्लव बॉक्स, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो की स्लॉट वगैरह आप लोगों को चीज़ यहाँ पर भी बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को टेल लैम्प के बारे में बताऊं तो इसको एक बार यहाँ पर ऑन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा टेल लैम्प, यहाँ पर बल्ब इंडिकेटर के साथ आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और मडगार्ड कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों में मडगार्ड जो है आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टेल लैम्प जो है कंप्लीटली डिफरेंट आप लोगों को मिल रहा है। दोनों ही आप लोग को यहाँ पर एलईडी का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है ताकि रात के टाइम पर नंबर प्लेट को यहाँ पर इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी रिफ्लेक्टर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो सामने आप लोग को मिल नहीं रहा था यहाँ पर आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कर देती है। अब अगेन फ्रंट की तरह अगर आप रियर में भी देख रहे हैं तो दोनों में यहाँ पर जो आप कह सकते हैं यहाँ पर टायर है ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। अगर आप लोग देख रहे हैं 90/100 सेक्शन तक का टायर विथ 10 इंचेस ऑफ व्हील, ये आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ है, यहाँ पर 130 mm तक का ड्रम ब्रेक आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर 110 mm तक का आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर 3 स्टेप एडजस्टेबल आप लोग देख सकते हैं, सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं QC1 में तो यहाँ पर आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि 5 स्टेप एडजस्टेबल, दूसरी बात ये कि ये डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो भले ही यहाँ पर टायर दोनों में सेम है लेकिन ब्रेक सस्पेंशन दोनों में आप लोगों को डिफरेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर इसकी जो इंजन या फिर जो मोटर है इस बारे में बात करते हैं कि ये कितनी यहाँ पर सही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर ये इंटरनल कंबशन इंजन है तो आप लोगों को किक स्टार्ट यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 109.5 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन बिल्कुल मिल रहा है। 7.8 PS की पावर, 9.05 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ठीक है, एयर कूल इंजन है, फ्यूलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी इनहैंस स्मार्ट टॉर्क के साथ मिल रहा है ताकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके और यहाँ पर जो वाइब्रेशन वगैरह उसको घटाया जा सके। ये मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में यहाँ पर बताया है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को BLDC मोटर मिल जाता है 1.8 किलोवाट की पीक पावर के साथ और 77 न्यूटन मीटर यहाँ पर टॉर्क के साथ। ठीक है, बाकी BLDC मोटर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, PMSM मोटर यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली है यहाँ पर बैटरी का भी होना लाजमी है, तो यहाँ पर आप लोगों को 1.5 किलोवाट आवर तक का जो लिथियम आयन की बैटरी है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है IP67 रेटिंग के साथ। ये जो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट वाली बात है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब वहाँ पर आप लोगों को माइलेज एटलीस्ट आप कह सकते हैं 40 kmpl तक के आसपास, 40 से 50 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा एक्टिवा 110 में। यहाँ पर रेंज क्या है, एक बार अगर आप लोग चार्ज करते हैं इंडियन ड्राइविंग साइकिल IDC के हिसाब से 80 किलोमीटर आप लोग को मिल जाएगा। सिंगल अगर आप लोग राइड कर रहे हैं मोटा मोटा 50 किलोमीटर का मिलेगा अगर एक्चुअल रेंज देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर डबल राइड कर रहे हैं मोटा मोटा आप लोग को 40 आप लोग कह सकते हैं किलोमीटर एक यहाँ पर चार्ज के साथ ये आगे जाएगी। वहाँ पर 110 रुपये आप लोग खर्चा कर रहे थे 40 किलोमीटर करीबन जाने के लिए, यहाँ पर आप लोग मोटा मोटा 50 पैसे के आसपास पर किलोमीटर आप लोग यहाँ पर खर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर 40 किलोमीटर जा पा रहे हैं मतलब आप लोग यहाँ पर करीबन 20 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर 110 रुपये, यहाँ पर एक जस्ट 20 रुपीज़ फॉर 40 किलोमीटर्स। अब इसका एक मैं आप लोगों को कंप्लीट एक डिटेल बताऊंगा, मतलब 5-6 साल यहाँ पर रिस्पेक्ट पे कितना यहाँ पर कॉस्ट आ रही है पर महीने में अगर आप लोग 30-35 किलोमीटर चलाते हैं, मैं आगे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बताता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कंपनी क्लेम करती है 9.4 सेकंड्स में जा सकती है, इससे कम ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर 0 to 60 ही 9 सेकंड्स में चली जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक है तो ग्रेडिबिलिटी, मतलब अगर आप लोग ढलाई पर चढ़ रहे हैं तो कितनी डिग्री तक ये संभाल सकती है, 7 डिग्री तक, 7 डिग्री तक आप लोग आराम से इसके साथ ऊपर बिल्कुल चढ़ सकते हैं। ठीक है, और 330
वाट का आप लोगों को यहाँ पर जो चार्जर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप घर पे चार्ज कर सकते हैं इसको, प्लग पॉइंट और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो चार्जिंग यूनिट है ये आप लोगों को दिखता है। और यहाँ पर आप लोग ये पिन जो है चार्जिंग का इसको ये भी आपको मिल जाएगा। और 0 to 80% चार्ज होने के लिए यहाँ पर आप लोगों को 4 घंटा 30 मिनट देना होगा। और 0 to 100 अगर आप लोग % चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 घंटा 50 मिनट आप लोगों को, मतलब मोटा मोटा 7 घंटा जो आप लोगों को यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर सीट को ओपन करते हैं, सीट को जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर 26 लीटर्स का बड़ा सा यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये आपको मिल जाएगा। एक फुल फेस हेलमेट, एक छोटा एक हाफ फेस हेलमेट आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कोई अगर मार्केट वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मोटा मोटा मतलब 15 से 20 लीटर के बीच में जो आप लोगों को मिलेगा। एक हाफ फेस हेलमेट आप लोग रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा मिल रहा है, हल्का नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों की ही हाइट के बारे में, ठीक है। 704 आप लोग अगर नॉर्मली देख भी रहे हैं ना तो भी आप लोग को समझ में आएगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर व्यू बताता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो लेवल है ये थोड़ी सी नीचे आपको फील हो रही है। तो कंपनी का मानना है कि 704 mm तक का सीट हाइट है, 54 तक की भी हाइट है तो भी इनफ रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को 764 mm तक का हाइट मिल रहा है, मोटा मोटा 55 तक की अगर आपकी हाइट है तो भी आप लोग यहाँ पर आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 169 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 162 mm तक का ये एक्टिवा 110 में आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। कर्व वेट में भी फर्क है, यहाँ पर 89.5 किलोग्राम आप लोगों को QC1 में मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अगर इस मॉडल पर आ रहे हैं तो 105 किलोग्राम आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल एच स्मार्ट विथ कीलेस एंट्री के साथ आप जाते हैं तो 106 किलोग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को 15 से 16 साढ़े 16 किलोग्राम वहाँ पर आप लोगों को कम देखने में मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी जो मीटर कंसोल है वहाँ पर आप लोगों को LCD वाला मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को TFT कंसोल जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो फ्यूल टैंक है ये आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक का मिलेगा। मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं दोनों ही स्कूटर की। यहाँ पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं कंप्लीटली TFT कंसोल आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल मिल रहा है। अगर आप लोग टॉप मॉडल कीलेस एंट्री के साथ जाता है रिमोट की के साथ, वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडोमीटर, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर जो टैकोमीटर है ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। जॉयस्टिक जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है ताकि आप लोग इसको यहाँ पर ऑपरेट कर सके। यहाँ पर आप लोग को जो फ्यूल डिटेल्स है वो आप लोग को मिल जाएगा, कितनी किलोमीटर ट्रिप A B ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। सेटिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं फंक्शन में तो आप लोग इको इंडिकेटर या फिर यहाँ पर जो भी सेट करते हैं मेन स्क्रीन में आप लोग को दिखेगा। डिस्प्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले टाइप बार या फिर सिंपल में जाने से टैकोमीटर हट जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ब्राइटनेस पर अगर जाएंगे तो ऑटो मैनुअल इसमें आप लोग सेट कर पाएंगे। डिस्प्ले टाइप में हाँ थीम में अगर आप लोग जाते हैं डार्क लाइट ऑटो, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में जो भी आप लोग यहाँ पर सेट करते हैं वो आप लोग को मेन स्क्रीन में दिखता है, जैसे टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप पे ट्रिप एवरेज कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग जनरल में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को डेट एंड टाइम सेट करने को मिल जाता है। यूनिट आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। रिस्टोर डिफॉल्ट जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। सर्विस के यहाँ पर जो डिटेल्स है मेंटेनेंस में हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। इसके अलावा टर्न सिग्नल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख जाता है। हाइविंग लूविंग पासवर्ड के स्विच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलेगा। ये आप लोगों को ऑटो स्टार्ट सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। मतलब अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पर इसको ऑन कर रखी है तो अगर आप लोग भीड़ भाड़ में अगर आप लोग ट्रैफिक में खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंजन को बंद करना भूल भी चुके हैं, अगर ये ऑन है तो मोटा मोटा 5 से 7 सेकंड में अपने आप स्कूटर खुद ब खुद बंद हो जाती है इंजन के साथ, ताकि यहाँ पर माइलेज को और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर LCD कंसोल मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पर ऑन करते हैं ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक नॉर्मल सा जो LCD कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। स्पीडोमीटर आप लोगों को दिखाएगा, ट्रिप आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। इस अगर आप लोग बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप A के बाद यहाँ पर ट्रिप B और जो ओडोमीटर ये आप लोग को दिखाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग इसके साथ यहाँ पर स्टार्ट बटन को अगर आप लोग एक बार प्रेस करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर ये चलने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। और 2 मोड आप लोग को यहाँ पर मिलता है। इकोनॉमी मोड आप लोग को मिल जाएगा और जो स्टैंडर्ड मोड है ये मिलेगा। इकोनॉमी मोड में आप लोगों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो यहाँ पर स्पीड वगैरह थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग जैसे स्टैंडर्ड मोड में जाते हैं स्पीड आप लोगों को बेहतर मिलता है, लेकिन वहाँ पर आप कह सकते हैं जो इसकी रेंज है वो थोड़ी सी घट जाती है। इकोनॉमी मोड में अगर आप लोग चलाते हैं तो यहाँ पर जो बेस्ट रेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इकोनॉमी मोड में देख रहे हैं तो 32 किलोमीटर मैक्स स्पीड जा सकते हैं, लेकिन 30 किलोमीटर पकड़ कर चलिए। वही अगर आप लोग
स्टैंडर्ड मोड पर चले जाते हैं, यहाँ पर टॉप स्पीड बढ़ेगा 55 किलोमीटर के आसपास। लोड के साथ चलेंगे तो मोटा मोटा 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर आप मानकर चलिए। इसके साथ अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम 65 का स्विच आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल आप लोगों को मिल रहा है, हॉर्न भी आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो मोड है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगा, लेकिन रियर व्यू आप लोगों को दोनों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बिल्कुल समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट चीज़ आप लोग को यहाँ पर बता दी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल, भले ही दोनों में आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन दोनों में काफ़ी सही है। पकड़ के बैठने के लिए पिलन के हिसाब से काफ़ी सही दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं साइड स्टैंड, मेन स्टैंड आप लोग को यहाँ पर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर साइड स्टैंड अगर लगी हुई है तो वहाँ पर इंजन और यहाँ पर मोटर आप लोग ऑन नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों कंपैरिजन इज ओके, बट समझने की कोशिश करते हैं फिर फ़ायदेमंद क्या है यहाँ पर ईवी या फिर यहाँ पर एक्टिवा 110 इंटरनल कंबशन इंजन के साथ। देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं ये मान लूँ 30 दिन में 25 दिन में यहाँ पर स्कूटर को चला रहा हूँ, क्योंकि संडेज आती है, सैटरडेज रहता है, इस हिसाब से। वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं मोटा मोटा इन जनरल अगर आप देख रहे हैं 30 से 40 किलोमीटर के बीच में ही चलाया जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए इससे ज़्यादा भी कोई चलाता है, कम भी चलाता है, 30 मानकर चलिए। तो 30 किलोमीटर अगर आप लोग 25 दिन के हिसाब से चला रहे हैं, मोटा मोटा 750 आप लोग यहाँ पर किलोमीटर रन कर रहे हैं। वैसे तो माइलेज यहाँ पर आपको ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 40 भी पकड़ कर चलें, ठीक है, और 40 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर माइलेज के हिसाब से अगर आप लोग 25 दिन में अगर आप लोग 30 किलोमीटर रन कर रहे हैं तो 750 किलोमीटर अगर ओवरऑल रन हो रहा है तो माइलेज के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को 19 लीटर्स तक आप लोग को यहाँ पर पेट्रोल खर्चा करना होता है। अब मौजूदा अगर रेट देख रहे हैं फिर तो पेट्रोल का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 110 रुपये के हिसाब से भी देखते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर 90 लीटर्स के हिसाब से 2090 रुपीज़ पकड़ना होता है। अब इसको अगेन राउंड ऑफ कर दीजिए यहाँ पर 2000 रुपीज़। और इसको अगर 5 साल के रेंज पे देखा जाए, वैसे तो 5 साल में पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मौजूदा प्राइस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं 1,20,000 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना होगा। मैं अगर पेट्रोल की यहाँ पर प्राइस बताऊँ तो अब यहाँ पर इस ईवी में आता है, यहाँ पर भी 5 साल का ही रेंज पकड़ कर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी आ जाती है 5 साल में। इसके बारे में आप लोग को आगे बताता हूँ। वही सेम 750 किलोमीटर अगर एक महीने के मानकर चले, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 50 पैसे तक आप लोगों को यहाँ पर मैक्स आप लोगों को पर किलोमीटर के यहाँ पर हिसाब से खर्चा करना होता है। वैसे तो 30 पैसे भी होता है, 50 पैसे से ऊपर भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन इन जनरल 50 पैसे ही मानकर चलिए। तो यहाँ पर आप लोग टोटल 375 रुपीज़ एक महीने में आप लोग यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर बैटरी है, वहाँ पर चीज़ नहीं थी, तो बैटरी भी डिग्रेड करेगी, उसके लिए भी एक 5 से 6 साल में आप लोग को उसकी भी खर्चा आएगा। तो अब बैटरी का मौजूदा प्राइस है 46,000 रुपीज़। तो उस 46,000 रुपीज़ को भी अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग 60 महीने में डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 767 रुपीज़। तो अब ये पर मंथ में 375 रुपीज़ प्लस यहाँ पर 767 रुपीज़ अगर आप लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो वो बनता है 1,142 रुपीज़। अगेन अगर आप लोग इसको 60 महीने से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो 1,20,000 खर्चा कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग टोटल 68,520 रुपीज़ आप लोग खर्चा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्सटेंडेड वारंटी पे। जैसे मैं अभी बता रहा था 5 साल के लिए कंपनी यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी आप लोगों को देती है, करीबन 70-75 हज़ार यहाँ पर किलोमीटर का वारंटी या फिर 5 इयर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट। मान के चलिए इस 5 साल के बीच में अगर यहाँ पर ये बैटरी खराब होती है, जिसके लिए पहले ही अगर आप लोग 9,900 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ही पकड़ कर चलिए, अगर आप लोग इस एक्सटेंडेड वारंटी को खरीद लेते हैं तो कंप्लीट आपकी जो स्कूटर यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर कवर हो जाती है। तो इस 10,000 रुपीज़ को अगेन अगर आप लोग यहाँ पर 60 मंथ्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर खर्चा बनता है 165 रुपीज़ का। तो पहले मैंने कहा था 375 रुपीज़ नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर जो आप चार्ज वगैरह कर रहे हैं तो 50 पैसे के हिसाब से खर्चा करना है, तो 375 रुपीज़ एक महीने का आता है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी खरीद लिया है तो वहाँ पर आप लोगों को अगर खराब भी होती है बैटरी तो भी आप लोगों को 1 पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो वो 10,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर अगेन 60 महीने में अगर आप लोग डिवाइड कर रहे हैं तो खर्चा आता है 165 रुपीज़ का। तो 375 रुपीज़ प्लस यहाँ पर 165 रुपीज़, टोटल खर्चा आता है एक महीने का 540 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आप लोग 2,000 रुपये खर्चा कर रहे थे पेट्रोल में, यहाँ पर विदाउट वारंटी खर्चा कर रहे हैं तो मोटा मोटा आप लोगों को 767 रुपीज़ खर्चा करना हो रहा है। विद वारंटी खर्चा अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 540 रुपीज़ खर्चा करना होता है। तो इस हिसाब से भी अगर आप लोग देख रहे हैं ईवी में आप लोगों को खर्चा यहाँ पर कम ही हो रहा है। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर पेट्रोल में आ रहे हैं एक्टिवा 110 में तो आप लोग कहीं भी लेके चल जाइए, बस पेट्रोल डलाइए,
काम खत्म। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं तो ये 40 से 50 किलोमीटर मैक्सिमम जा सकती है। फिर अगेन आप लोगों को 6 से 7 घंटे के लिए यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये एक बात है, मतलब इसको आप लोग कहीं पे लेके चले जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिमिटेड यहाँ पर आप लोग किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग लिमिटेड किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सही है, लेकिन कहीं भी लेके निकल जाने का प्लान है तो मेरे ख्याल से एक्टिवा 110 आप लोगों के लिए यहाँ पर सही रह सकता है। साथ ही अगर यहाँ पर प्राइस देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिवा में आप लोगों को पे करना होता है 1,03,580 रुपीज़। यहाँ पर आप लोगों को 10 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है प्लस ऑल एक्सेसरीज के साथ। यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है 1,02,000 रुपीज़। और अगर आप लोग यहाँ पर ये एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो मोटा मोटा 9,900 रुपीज़ आप लोग को और एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करी आप लोगों को पसंद आई है। आप लोगों को क्या लग रहा है, इससे कुछ डिफरेंट भी सिनेरियो बन सकता है? आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को सही लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।